लेकिन मौसम देख लो आप भाई, जाऊँ नहीं जाऊँ, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत सीधे हैं वहाँ पे होम स्टेज वाले, वो सब जो आपके लाहौल वैली के अंदर और वहाँ पे कंगिया या करगिया के ऐसे कुछ गांव हैं वहाँ पे जहाँ मैं रुका था। लेफ्ट में है ना बर्फीले पहाड़ क्योंकि ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, और राइट में ये पूरी की पूरी ग्रीनरी। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यार, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। ये देखिए बर्फ़ लग गई है पहाड़ों पे ऊपर ही ऊपर, बढ़िया। और यहाँ से मनाली करीब 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन इस 2 घंटे को मैं 3 घंटे तक आराम से धीरे धीरे रेंगते, ताकि क्या है वादियों के नज़ारे बढ़िया लेते हुए जाऊँ। और रास्ते में कहीं भी ऐसा लगा कि स्नोफॉल नीचे आ रही है, जबकि नीचे आने के कोई आसार लग नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग नीचे आने के आसार लग नहीं रहे, पर ऐसा कुछ हुआ तो फिर यहीं रुक जाएंगे, वापस लौट लेंगे। हम जब भी देखते हैं ना कि यार देखो यहाँ पे मकान बने हुए ऊपर सामने, देखो कि यार कितनी बढ़िया लाइफ होती होगी इनकी, लेकिन यार मतलब देखने में बहुत खूबसूरत और सब बढ़िया लगता है, लेकिन बहुत टफ लाइफ है। और दूसरा क्या है, ऊपर से कोई भी पत्थर वगैरह आते हैं, कुछ भी आते हैं ना, कभी भी एकदम से गांव के गांव साफ़ हो जाते हैं। वैसे तो देखो ऐसा बहुत जल्द में नहीं होता, लेकिन क्या है ना कि यार मतलब टफ लाइफ है यार, पहाड़ पे लाइफ है ना, इतनी ईजी नहीं है। ये देखो वादियाँ देखो आप कितनी सुंदर लग रही हैं यार, बहुत बढ़िया। इंडियन ऑयल के ट्रक्स खड़े हैं सारे के साथ, जैसे मनाली वगैरह है ये सब हैं, ये तो प्रॉपर क्या है सिटीज़ हैं यार। तो इनके अंदर तो क्या है, पहाड़ी वाली जो लाइफ है ना, मतलब पहाड़ी तो है लेकिन पहाड़ी में भी प्रॉपर जो सिटी वगैरह है ना, मनाली आ गए, शिमला आ गए, तो यहाँ पे क्या है लाइफ है ना सॉर्ट हो चुकी है आप लोगों की। यहाँ पे क्या है मतलब इतनी दिक्कतें नहीं है जो पहाड़ियों को ऊपर विलेजेस वाले में, और ये जो प्रॉपर पहाड़ पे जो रहते हैं ना उनके मुकाबले बहुत अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। केलांग आ चुका है जी, इंग्लिश में केलोंग लिखते हैं, वैसे केलांग ये देख लो आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा। केलांग का मार्केट चल रहा है, छोटा सा प्यारा सा कस्बा है, अच्छे लोग हैं काफ़ी यहाँ के। होम स्टेज़ वगैरह यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, और होम स्टेज से थोड़ी सी बेटर प्रॉपर्टी भी मिल जाएंगी। बस प्रॉपर्टी वगैरह कहीं भी लेते हो ना तो ऑनलाइन बुक करने से बढ़िया, ऐसे आप जब मनाली से आगे विलेजेस वगैरह में निकलते हो तो यार डायरेक्ट जा कर के देख के बुक करो ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। जय हो जय हो। सामने माहौल धीरे धीरे और बढ़िया होता जा रहा है, पहाड़ों पे बर्फ़ देखो लेफ्ट में बढ़िया चढ़ गई है, धुंधले पहाड़ आ चुके हैं। फ्यूल भी कम हो गया है जी, ये देखो, और पहाड़ी में तो और कम एवरेज आता है। इंडियन ऑयल का पंप आ गया है, इसे डला देते हैं पहले, रुक जाओ। यहाँ तो टैंक खाली हो रहा है जी, हर जगह देख लो ऑपरेशन सिंदूर के बोर्ड लगे हुए हैं। अगला पंप जो है तो देखो मैं डलवा पाया नहीं अभी, उतने का उतना ही फ्यूल आपको दिखा देता हूँ मैं। अगला पंप 8 किलोमीटर दूर है, तो अगले पंप पे डला लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे तो अभी काफ़ी फ्यूल पड़ा है, काफ़ी मतलब काफ़ी, मनाली से भी आगे तक जा सकता हूँ मैं इसी फ्यूल से ही, पर रिस्क लेंगे नहीं, इसलिए डला लेंगे। देखो गाड़ी वाड़ी भी लगी हुई है, ये तो फूड ट्रक टाइप की गाड़ी लगी हुई है, वरना ऐसी जगह पे भी लोग क्या है गाड़ी लगा के जाम लगा देते हैं यार, पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं लोग इसको भी। उधर से देखो बहुत बढ़िया पानी आ रहा है, और ये अपना पुल, ये देखिए नज़ारे देखो। अगर फ्यूल की बात की जाए तो पहाड़ियों के अंदर आपका जो भी गाड़ी का एवरेज आता होगा ना, तो उससे 3-4 सीधे नीचे घटा लेना। और अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा खटाखट ड्राइव करने वाले होते हैं ना कि हाँ भैया गियर फट नीचे कर रहे हो ऊपर कर रहे हो, जिनको क्या है रश रहता है कि नहीं भगाना है यार, चाहे वो शहर हो चाहे कहीं हो, तो भैया आप फिर 1-2 और घटा लो। मेरी गाड़ी नॉर्मली है ना 13.5 का एवरेज देती है जिससे मैं आया हूँ, ठीक है, सिटी के अंदर। यहाँ पे दे रही थी 11.25 11.5, वो भी मेरे को दे रही थी क्योंकि मैं थोड़ा टाइमली गियर दे देता हूँ, है ना, और ज़्यादा है ना भाई भगाता नहीं हूँ कि बार बार भगाने के बाद में ब्रेक मारना पड़ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा सेंसफुली ड्राइव करेंगे तो मेरे हिसाब से पहाड़ी में भी आपको एवरेज ठीक मिल जाएगा। डाउन ज़रूर होगा क्योंकि अब आप ऊपर चढ़ते हैं, तो अब जैसे जहाँ पे मैं चढ़ते हुए जा रहा था शिंकुला टॉप, और वहाँ से होते हुए अगर आप जाते हो तो वहाँ जो है ना आपको एवरेज की और ज़्यादा दिक्कत आती है यार, बहुत ज़्यादा। और दूसरा गाड़ी का सांस है ना घुटता है, दम घुटता है गाड़ी का, आपको लगेगा कि यार आपकी गाड़ी ख़राब है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप पहाड़ी लोगों से भी दूसरों से पूछोगे ना, या फिर आप मेरी भी बात मान सकते हो क्योंकि मैं भी बहुत रेगुलर विजिटर हूँ, तो मतलब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सभी के साथ में दिक्कत आ रही है, आप अकेले नहीं हो जो परेशान हो रहे हो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बढ़िया भगवान का नाम लेके चलो। और कहीं भी देखो ना कि ज़्यादा पत्थर वत्थर जहाँ पे है ना दरदराहट है, या जहाँ पे ज़्यादा स्टोन्स वगैरह आपको साइड में पहाड़ पे दिख रहे हैं, तो वहाँ पे पहाड़ से थोड़ा दूर चलो यार, पास मत चलो, क्योंकि स्टोन एकदम से गिर सकती हैं। बाकी ये जो वादियाँ हैं और खूबसूरत सड़कें आपके साथ पूरे टाइम चलेंगी,
NHAI और BRO ने क्या है कि बहुत ही आपके लिए है ना हमेशा सुविधा जो है ना वो सुविधाजनक कर रखा है। मतलब एक तरीके से आप ये मान लो पूरा का पूरा जो जर्नी है आपके लिए, तो इसलिए कोई दिक्कत वैसे आपको आनी नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी सी नेचर की रेस्पेक्ट करते हैं ना, तो आप मेरे हिसाब से बहुत ही ईजीली, बहुत पॉजिटिवली है ना आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। इस वाले पुल से क्या है आपको रिवर क्रॉसिंग और अच्छी से दिखेगी, क्योंकि बहुत मतलब चौड़ा सा आपको मतलब वाइड काफ़ी दिखेगा एंगल। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको कांच खोल लेता हूँ। ये हिमाचल के CM की फ़ोटो लगी हुई है, ये देखिए ब्यास नदी, ये देखिए। साथ में पुल के आसपास ढाबे वाबे भी खुल जाते हैं, क्योंकि क्या है जो भी टूरिस्ट पर्यटक वगैरह आते हैं ना उनको एंजॉय करना होता है। देखो नीचे भी शायद कैंप साइट वगैरह हैं, पता नहीं है, खाने की प्लेसेस हैं, ताकि नीचे भी आप थोड़ा पानी के पास में एंजॉय कर सकें, खा पी सकें बैठ करके आराम से। मेरे हिसाब से कोई कस्बा आया है, ये तांडी पुल जगह है, ये तांडी पुल। बस ये छोटा सा था, इसके बाद में वापस से अपना हाईवे कंटिन्यू है। ये देखिए ब्यास नदी, अच्छा फ्लो है अभी इस वक्त ब्यास नदी का, बढ़िया। कैमरे में प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फ्लो अच्छा है आगे नदी। ये आ गया जी दूसरा पंप, इस पे डला लेंगे अपन आराम से। इसके बाद ही महिंद्रा का सर्विस सेंटर है, जो मैंने आपको आते टाइम भी दिखाया था। इस पे डलाते हैं अपन फ्यूल, पहले भी इस पे डलाया था, आप देखो दोबारा भी इस पे डला रहे हैं। यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि बोले जी मशीन खाली हो रही है। मैंने कहा अच्छा, तो बोले रुक जाओ आप थोड़ी देर 20-25 मिनट। मैंने कहा कितने आगे है पंप अगला, तो बोलते हैं 18 किलोमीटर आगे है, और वो मशीन है, सिंगल मशीन है, तो बोले उस पर छत वत नहीं है, तो बोले आप ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके सामने से निकल नहीं जाए। मैंने कहा चलो यार अभी तो 200 किलोमीटर का फ्यूल है मेरे पास, मैं चल लेता हूँ। मौसम एकदम से चेंज हो गया यार बारिश होने लग गई है, तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। मैंने यहीं पे गाड़ी लगा दी, और आंटी से क्या है बोला कि आंटी प्लेन मैगी बना दो बढ़िया। ये देखो बारिश होने लग गई है बढ़िया सी, पीछे का मौसम देख लो आप, शानदार एकदम बारिश हो रही है बढ़िया एकदम। हो सकता है ये बारिश, क्योंकि बारिश लास्ट 10 मिनट से बारिश होने लग गई है, स्नो बन जाए धीरे धीरे, लेट्स सी। ये देखो गाड़ी अपनी धुल गई है एकदम बढ़िया गाड़ी जो है पूरी गंदी हो रही थी, तो गाड़ी की भी धुलाई होगी, जबकि मैंने पानी मार लिया था वहाँ जब मैं लॉज से निकला था उस टाइम पे। अब देखना ये जो ग्रीनरी है ना और ब्लश करेगी एकदम, और पेड़ है ना ब्लश करेंगे बढ़िया, हरे और हो जाएंगे। बाकी बारिश अगर देर तक चली ना तो स्नो पक्का बनेगी। बारिश चली गई यार, मौसम साफ़ हो गया, और एक तरीके से मेरे को लग रहा है कि बस आंटी के यहाँ पे गया है स्टॉप करने के लिए, है ना। बारिश यहाँ पे आई थी कि भैया यहाँ रुक जाओ और खा लो, जबकि अभी तक पेट बहुत भयंकर भरा हुआ है, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करके निकला था। लेकिन मौसम क्या है, यहाँ तो टोटली साफ़ हो चुका है, ऊपर तो धूप पड़ गई है, लेकिन नीचे मनाली साइड जहाँ पे हम जा रहे हैं ना अभी, वहाँ पे अभी भी क्या है, नीचे मेरे को धुंध सी दिख रही है, और साफ़ ऐसा लग रहा है कि भैया नीचे अभी बारिश हो रही होगी। तो नीचे चल के आपको दिखाएंगे। बाकी मैगी खा पी के निकल लिए हैं जी, और अगला गाँव बस सामने आ ही रहा है, आपको बसावट दिख रही होगी, थोड़ी सी आगे जाकर के और अच्छे से दिख जाएगी, ग्राम सिसु विलेज आ जाएगी आगे। और बाकी अभी तक देखो पहाड़ों के नज़ारे जो हैं वो बढ़िया ही चल रहे हैं। जैसे मनाली तक पहुंच जाएंगे ना, फिर उसके बाद पहाड़ कम दिखने लग जाएंगे, और उधर क्या पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, उधर क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, तो इधर क्या है बड़े सुकून से आराम से नज़ारे देखते हुए चल रहे हैं वादियों के, अच्छा खासा एंजॉय करते हुए। हिमाचल के अंदर क्या है 365 दिन 365 डेज अ ईयर काम चलता ही रहता है। देखो ये ट्रेन कुछ लोहे वोहे का उठा रही होगी या कर रही होगी, इसलिए पीछे भी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, और सामने आपको वहाँ 2 पुलिस वाले दिख रहे होंगे, उन्होंने रास्ता रोक रखा है कि हाँ भैया, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि क्रेन काम कर रही है ना बीच में, तो इसलिए ज़रूरी है इस ऐसे टाइम पे ट्रैफिक रोकना। फ़िलहाल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देखो मेरे पीछे भी ट्रैफिक लगा हुआ है, ये देखो लग गया ट्रैफिक पूरा। अब जाके एक तरफ का ट्रैफिक खोला है, देखो थोड़ा थोड़ा। ये गाड़ी दिखाता हूँ, देखो आपको HR26, ये बंदा अलग से लेकर के आया है पूरी की पूरी, है ना, लाइन वाइन तोड़ के और साइड से, इसलिए बहुत सही किया कि पुलिस वालों ने इसको अलग से लगवा दिया साइड में। ज़्यादातर ऐसे काम किया है यहाँ पे, लोकल लाइट भी आपको करते हुए दिख जाएंगे, HP नंबर भी ज़्यादातर की साइड से लाइन निकाल करके। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया HR कि HR या दिल्ली नंबर ही है ना, वो ही खाली ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना।
ये लोकलाइट वगैरह सारे के सारे खूब मिल जाएंगे। पर जो भी करता है ना, बस उस टाइम पे कोई ना कोई है ना उसके डंडा बजाने वाला, या उसको है ना उस टाइम पे कोई सीख सिखाने वाला, चालान काटने वाला होना चाहिए, चाहे कोई भी करे। नीचे कैंप्स के पास इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। आजकल लोग कैंपिंग में रुकना इतना पसंद करते हैं। देखो गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है नीचे। लाहौल में पधारने के लिए धन्यवाद। लाहौल वैली में बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो क्या बढ़िया, मतलब दोनों तरफ पेड़, बीच में स्नो केप्ड माउंटेन, मतलब एक अलग ही ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई सीनरी का सीन हो। ऐसे प्यारे प्यारे सीन होते हैं यार बीच बीच में। जैसे आप मनाली से आगे निकल जाते हो ना, उसके बाद हर थोड़े थोड़े किलोमीटरों में आपके सीन अलग ही बदलते हैं आपको। ये थी जी जो आपकी चेक पोस्ट मान लो, या फिर क्रॉसिंग जहाँ पे आप 200 रुपये गाड़ी की देखे। टू व्हीलर का क्या चार्ज है पता नहीं है मुझे। टू व्हीलर का कम होगा, आधा होगा, या आधे से भी 1/3 होगा कुछ। बस जैसे अपन ये क्रॉस करते हैं बैरिकेड्स वगैरह, राइट में अपना आ जाएगा अटल टनल। टनल से क्रॉस करके फिर सीधे अपन निकल लेंगे मनाली। बढ़िया एकदम यार। ये टनल के बाद के जो पहाड़ हैं इनको मिस करेंगे हम। टनल के पास में मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है जाम मिलेगा, क्योंकि अभी सीज़न टाइम चल रहा है। मई एंड, मतलब मई से लेकर के अप्रैल मई जून, ये सीज़न टाइम ही रहता है यार। ये 2-3 महीने जो हैं, 2-3-4 महीने। ये देखो ये राइट में अटल टनल का नॉर्थ पोर्टर बोलते हैं इसको। दूसरी वाला छोड़ जो है ना जहाँ पे अपन निकलते हैं, ये वाला, यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं देख लो। क्योंकि क्या है, मोस्टली लोग जो है ना, मोस्टली 80-90% लोग जो हैं वो बस टनल क्रॉस करके बस मोस्टली लोग जो है ना, और फिर उसके बाद यहीं रुक करके यहीं एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। सारे लोग आगे नहीं जाते हैं, बहुत मुश्किल से 5-10% लोग है ना जाते हैं, उनमें भी वो ज़्यादा आगे नहीं। सिसु, केलांग, इससे आगे ज़्यादा लोग नहीं जाते। उसके आगे और भी कम हो जाती है जाने वालों की जो जनसंख्या है। ये हो गई जी टनल में एंट्री। कहीं कहीं पे आपको 40 लिखा हुआ दिखाई देगा स्पीड लिमिट, कहीं 60। तो मैं तो आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो लिखी हुई है ना लिमिट, उसके हिसाब से चलना है यार। क्योंकि टनल में ना तो ओवरटेक करने की कोशिश करना, ना कुछ, अदरवाइज़ आपके चालान कट सकते हैं। ना होशियारी अपनी हवाबाजी करना कि भैया ऊपर ज़रा सा डिवाइडर है, ज़रा सा ही है तो एसयूवी लेके चल रहे हैं, चढ़ा के निकल गया, ऐसा कुछ भी मत करना यार। सच में हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, ताकि क्या है सबके सब एंजॉय कर सकें, किसी को भी आपकी वजह से परेशानी ना आए। मतलब मैं अभी बोल ही रहा था, और जैसे मैंने बोला ना उसके बाद ही एक पीछे से मुझे गाड़ी दिखी, 2-3 गाड़ियों को एक साथ ओवरटेक करते हुए। जिमनी, मारुति की जो जिमनी है, HP नंबर। यार मैंने बोला ना, कहीं की भी हो गाड़ी, कोई कहीं के भी उड़दंगी हो, चालान कटने चाहिए दबा के। अटल टनल के अंदर कैमरे वगैरह सब हैं, लेकिन चालान कटने चाहिए, ताकि क्या है अगली बार किसी की हिम्मत ना हो यार। यहाँ भी बीच में से ओवरटेक कर रहे हो, जहाँ से बीच में जो लगे हुए हैं डिवाइडेशन, वो टूटा हुआ दिखता है, वहीं कर लेते हैं ओवरटेक। आ गए जी साउथ पोर्टल अटल टनल का। ये देखो जी, ये देखिए नज़ारे, ये आ गए साउथ पोर्टल। हाँ गलत नहीं बोला मैंने, साउथ पोर्टल। ये पता नहीं क्या लगा रखे हैं, शायद पानी निकलने के लिए लगा रखे हैं, ऊपर से जो भी पानी आता होगा। थैंक्स एंड विजिट अगेन आगे लिखा हुआ है। ये गई जिमनी, ये देखो, इसने पीछे भी ओवरटेक किया था और अभी भी इसने किया है दोबारा से ओवरटेक। ओवरटेक करने में कुछ नहीं है, या तो कर लो, ठीक है, यहाँ बाहर आ गए, लेकिन कम से कम यार अंदर अटल टनल के अंदर तो मत करो यार। वहाँ पे तो कोई ओवरटेकिंग का सीन ही नहीं है, नो ओवरटेकिंग लिखी हुई है, फिर भी ओवरटेक करते हैं यार। गलत है यार, बहुत ज़्यादा गलत है थोड़ा। ये अटल टनल के आगे देख लो कितनी भीड़ है टूरिस्ट की, सब फ़ोटो खिंचाने के लिए। यहाँ पे देखो सारे बस फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए, यहीं गाड़ियाँ लगा लेते हैं और जाम हो जाता है। लेफ़्ट में भी ऐसा ही सीन चल रहा है। अब देखो यहाँ 2 लेन बन चुकी हैं जाने के लिए, वहाँ से 1 लेन आने के लिए। मैं कह ही रहा था कि अटल टनल की जो क्रॉसिंग होगी ना, यहाँ टूरिस्ट रुके हुए हैं और साथ साथ खा पी भी रहे हैं स्टॉल से ले लेके सामान। ये देखो, ये और एक बात है कि नीचे जाते मीठा नहीं आता है। दोनों तरफ देख लो यार, अब टनल क्रॉस किए हुए मुझे 200-300 मीटर हो गए, लेकिन दोनों तरफ यहाँ भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं।
क्योंकि सीज़न टाइम चल रहा है। पर पेड़ देख लो आप, जो लाइट ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ना, क्योंकि बारिश होने के बाद खुश हो जाते हैं, हैप्पी हैप्पी। साइड में मिट्टी जो है उसका देख लो आप डार्क कलर, उससे आप समझ जाओगे कि बारिश यहाँ भी हुई थी। ऊपर तो हुई थी जहाँ अपन रुके थे। ऊपर स्नो पड़ी हुई दिखी रही है यार, ऊपर तक स्नो है पूरा का पूरा पहाड़ों पे। भुट्टा कैसे दी आंटी? 70। मीठा तो है, पर बात यह है कि लूटने लग गए यार आजकल ये लोग। 70 रुपये का बता रही हैं आंटी। मैंने कहा आंटी 50 का था पिछले साल तक, हालांकि मैं पिछले साल आया नहीं, पिछले 2 साल से आया नहीं हूँ। बोलते 50 का कहीं नहीं मिलता। जिस वैली में मैं जाकर के आया हूँ लाहौल साइड में, एक तो यहाँ से कितना दूर है, कितना आइसोलेटेड है, वहाँ पे सामान भी इजीली आता जाता नहीं है, ना वो लेके आ पाते हैं, बहुत मुश्किल होती है उनको। उस जगह पुलिस चेक पोस्ट के पास में, वहाँ पे मैं जो होम स्टे में रुका था, आपको मैंने दिखाया भी था, वहाँ पे अंकल ने मेरे को 50 में या 60 रुपये में मैगी लगाई थी यार। यहाँ नीचे अभी उतरूंगा ना सोलंग वैली के अंदर, यहाँ पे 80-80, 100-100 रुपये मैगी बेचते हैं, वही वाली प्याज वाली है, और ढंग से वेजिटेबल वगैरह डाल के इतनी लूट मचा के रखते हैं। वही भुट्टा 70 रुपये का बेच रहे हो, और है ना कोई भी मेरे को आकर के बोल देगा कि भाई साहब आप ज्ञान दे रहे हो या कुछ कर रहे हो। वैसे तो सारे लोग जो समझदार हैं ना वो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि यार इन लोगों के लिए कोई टफ नहीं है। ये अटल टनल के जस्ट बाद में है ना मनाली आ गया, ठीक है, या इनके गाँव आ गए, वैन में आए हैं सारा सामान लेकर के, मुश्किल से इनको 20 मिनट 30 मिनट लगने सामान लेकर के आ गए। पूरी सूखी कमाई है, पूरी सूखी। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खास मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर ये लूट होती है एक तरीके की। 70 रुपये का भुट्टा यार सेक करके यार, है कितनी बचत करोगे यार। ये देखो यहाँ है, और ऊपर से लोग जो खाते हैं ना वो थैंक यू और बोल के जाते हैं यार इन्हें कि धन्यवाद भाई साहब। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यार आप देख लो, 2 ही बात हो सकती है, ठीक है, या तो ये लोग लूट रहे हैं, है ना, जो यहाँ पे भुट्टा बेचते हैं या मैगी बेचते हैं सोलंग वैली में, या फिर अटल टनल के जस्ट बाद में, उधर की तरफ नहीं, सिसु की तरफ नहीं, इधर अटल टनल से पहले, है ना, टुवर्ड्स मनाली। या फिर वो जो अंकल है ना वो मूर्ख हैं, है ना, वो चू जो अपन बोलते हैं वो है ना, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत सीधे हैं। वहाँ पे होम स्टेज वाले वो सब जो आपके लाहौल वैली के अंदर, और वहाँ पे कंगिया या करगिया के ऐसे कुछ गाँव हैं वहाँ पे जहाँ मैं रुका था। आप खुद सोचो, 60 रुपये में अंकल मेरे को मैगी दे रहे हैं। अंकल ने भुट्टा दिया होता है ना 50, 60, 80 का दे देते। मैं बोलता हूँ उन्हें तो 200 की मैगी देनी चाहिए यार, है ना, 150 की देनी चाहिए। फिर वो गलती कर रहे होंगे, तो आप बोलोगे नहीं यार मैं उनकी रेटें बढ़वा दूंगा। रेटें बढ़वाने की बात नहीं, उनके पास तो इतने कस्टमर्स भी नहीं आते हैं। यहाँ तो भाई साहब कस्टमर पूरे साल ख़त्म नहीं होते हैं, पूरे साल, बस कभी कम हो जाते हैं, और कम भी कोई इतने कम नहीं होते। जब कम होते हैं ना तब भी खूब कमाई होती हैं, अपने शहरों से बहुत ज़्यादा कमाई होती है। तो इसलिए क्या है, तकलीफ होती है यार कि यार वो ऊपर जो लोग बैठे हैं ना वो बहुत सीधे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, उनको बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है चीज़ें, ठीक है, उनके पास लाइटें नहीं है, उनके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं है।